नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है माय सन एंड द आफ्टर लाइफ। इसको एलिसा मेडहस नाम के एक महिला ने लिखा है। ये जो किताब है दोस्तों, एलिसा मेडहस का जो बेटा है एरिक मेडहस, उसने अपने जीवन में सुसाइड किया था और उसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए अपने बेटे के आत्मा से संपर्क किया। और उसके बाद दोस्तों उसको जो भी उसके बेटे ने संदेश दिए है, ये किताब सच में बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें देने वाली है। ये जो किताब है दोस्तों, इसमें जो ऑटोमेटिक राइटर थे उन्होंने एलिसा मेडहस ने जो भी सवाल पूछने को कहे थे उसको अपने बेटे को उसने पूछा और उसने जो भी जवाब दिए हैं, सच में ये जवाब जो है दोस्तों हम सबके लिए बहुत कुछ मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमें मतलब इंसानों से हम ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो हमें आत्माएं खुद मतलब ज्ञान दे, आत्मलोक के बारे में हो या फिर पृथ्वी पर किस तरीके से हमें जीना है उस बारे में ज्ञान हो, इसका हमें बहुत ज़्यादा वो मार्गदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो उसके आत्मा को सवाल पूछा गया कि तुमने किस तरीके से आत्महत्या की थी और उसके बाद तुम्हारे आत्मा के साथ आखिर क्या घटा। तो इसके बाद ये जब सवाल पूछा गया एरिक को, तब एरिक ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया उसके आत्मा ने। उसने ये कहा था कि मैं अपने जीवन से थोड़ा सा परेशान था और उसके जो विचार थे दोस्तों एकदम निगेटिव मतलब बन गए थे। ऐसा कुछ भी उसके जीवन में पॉजिटिव ऐसे वो नहीं सोचता था। और उसके बाद दोस्तों एक दिन जो वो अपने घर पे अकेला था, तब उसने गन ली और अपने आप को शूट किया। वो ये कहता है कि जब मैंने मतलब शूट किया तब अचानक ऐसे लगा मुझे कि जैसे कुछ ऐसे कोई मतलब गुब्बारा वगैरह फट जाता है और एक दो सेकंड हम थोड़ा सा एकदम सहम जाते हैं, फटक से हमें कुछ पता नहीं चलता, मतलब एक सेकंड वगैरह। तो वैसा उसके साथ कुछ हुआ। और जब उसको चेतना आई तब उसको पहले तो ये लगा कि शायद मेरा जो निशान है वो चूक गया होगा, क्योंकि मैं तो मतलब जैसे ज़िंदा था उस तरीके से ही उसको मतलब उस तरीके से ही उसकी चेतना थी उस वक्त। तो इसलिए उसको लगा कि मैं तो ज़िंदा हूँ। लेकिन बाद में जो मतलब सारी चीज़ें थी दोस्तों, जैसे हम इंसान के रूप में रोज़ हलचल वगैरह करते हैं, उस तरीके से हलचल उसकी नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी अजीब टाइप का उसको लग रहा था। और वो ये कहता है कि बाद में मैंने अपने बगल में देखा तो मेरी मतलब जो मृतदेह था वो पड़ा था वहाँ पे, और उसको उससे कहीं ना कहीं खून भी निकल रहा था। और वो ये कह रहा है कि वहाँ पर जो बारूद का मतलब जो गोली के अंदर बारूद होती है उसका जो गंध था वो भी वहाँ पर पूरे रूम में आ रहा था। और उसके बाद वो ये कहता है कि उसको इतना मतलब गिल्टी फील हुआ उस वक्त। वो ये कहने लगा कि भगवान मुझे तुम ज़रा सा मतलब मैं सारी चीज़ बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा 2-3 मतलब जो पल थे उसमें मुझे पीछे लेकर जा, मैंने खामा का कुछ ऐसे किया। मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि उसने अपने साथ ऐसा क्यों किया। और उसके बाद वो ये कहता है, फिर भी वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उस रूम में उसकी बहन आई और उसके मतलब उसको लगा बहन को कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ गई। और जब उसने बहन ने अपने कमरे में देखा तो ये मतलब मरा हुआ पड़ा था। और ये अपने बहन को कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, तुम मत चिंता करो। लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो बहन तक नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि अब वो ज़िंदा नहीं था हम सब के लिए। और उसके बाद दोस्तों उसने जोर से चिल्लाया बहन ने इसकी लाश को देखकर। और उसके बाद उसकी माँ भी वहाँ पर आई और मतलब पुलिस उसकी लाश को लेकर गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, बाद में उसका फ्यूनरल वगैरह हुआ दोस्तों। उसके बाद जो एरिक है दोस्तों, वो हमसे ये कहता है कि दुनिया को वो बहुत करीब से देखने की कोशिश करने लगा। उसने ये देखा जैसे उसका जो फ्यूनरल था उस वक्त उसने ये कहा कि जैसे उसको भी वहाँ पर बुलाने के लिए लेने के लिए कुछ आत्माएं वगैरह भी वहाँ पर आई थी। लेकिन एरिक ने उनसे कुछ वक्त मांगा कि मुझे कुछ वक्त यहाँ पे रहने दो, बाद में मैं आता हूँ आपके साथ। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसका मतलब फ्यूनरल वगैरह हुआ उसका। और उस वक्त क्या कहता है वो कि वो लोग जो इसके बारे में कह रहे थे या फिर जो लोग इसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे थे या फिर कुछ बुरा सोच रहे थे, वो जो उनके सारे विचार थे वो उसके मन तक आराम से वो पहुँच पा रहे थे। और वो ये देख रहा था कि इस दुनिया को जिस तरीके से वो निगेटिविटी से देखने की हमेशा कोशिश करता था, वो ज़रा भी सकारात्मक नहीं थे उसके पृथ्वी पर विचार। वो कितना गलत था, वो उसको सारी चीज़ें पता चली उस दुनिया में जाने के बाद, मतलब कहीं ना कहीं आत्मा के स्वरूप में। और धीरे धीरे उसने बहुत सारी चीज़ें जानी। और इस दुनिया से जाने के बाद आत्मलोक के बारे में उसने ये कहा है कि वो जो दुनिया है सच में बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर हमारे जो करीबी लोग हैं उनके साथ हम कहीं ना कहीं होते हैं। वहाँ पर जो भी हमें शिक्षा दी जाती है वो प्योर कहीं ना कहीं होती है। और उसने ये भी कहा कि जैसे हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं और उस परिस्थिति से गुजरते वक्त हमें जो भी ज्ञान मिला है, वैसे ही परिस्थिति से जो फिलहाल लोग गुजर रहे हैं उसके बारे में वो ऐसे आत्माओं को बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करता है। तो ये इसका प्रथम भाग है दोस्तों। इससे अगले भाग में हम ऐसे ही एरिक को जो महत्वपूर्ण सवाल मतलब जो पूछे हैं, ये आज में हमने जो देखा वो एरिक का मतलब पर्सनल जीवन के बारे में आज हमने देखने की कोशिश की थोड़ा बहुत। लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोग उसने मतलब उसकी माँ ने जो भी उसको सवाल पूछे और जिस तरीके से उसके मतलब उसने जवाब दिए हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में इसी तरह इस भाग को मतलब कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना
अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।